उसने ऐसा किया है, उसको छोड़ कैसे दिया? हमारे हाथ में होता तो वही उसकी आत्मा निकाल के मार देते उसको। क्या लगता है कि आखिरकार ये सब किसी गरीब की बेटी है इसलिए ऐसा कर दिया उसने। अब आम बात हो गई है, एक जिहादी मानसिकता से हम लोग बच नहीं सक रहे हैं और ये आने वाले समय में और भी ये बहुत दुर्दांत इसका परिणाम हम लोगों को देखना पड़ सकता है। वीआईपी गेस्ट बना दिया उसको, तो उसके घर में फुल प्रोटेक्शन दे रखी है। किसको वीआईपी गेस्ट? जिसने बच्चे के साथ ऐसा रेप करा है उसके घर में 4 एनी टाइम 24 आवर्स बैठे हुए हैं। इसी मंच पे फांसी होगा तभी दिल को सुकून मिलेगा, नहीं तो इससे कुछ नहीं होगा। और ये पुलिस प्रोटेक्शन जो देख रहे हो आज कितने पुलिस दिख रहे हैं, उस दिन रिपोर्ट लिखने के लिए यहाँ पे कोई एक पुलिस वाला नहीं था। जिसको खुद अंकल कहती हैं, अगर हमारी बच्चियां अपने अंकल के साथ भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्या कर रही थी वो? रील बना रही थी, अपना पोस्ट डाल रही थी। क्या कर रही थी 6 साल की बच्ची जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? क्या हर जगह महिलाएं गलत होती हैं? क्या हर जगह औरतें गलत होती हैं? एक बार उस पे भी आप ध्यान दो। 6 साल की बच्ची थी वो, ऐसा क्या उसने गुनाह कर दिया? जय श्री राम, जय जय श्री राम। महिला न्याय मंच के सभी वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ आई हुई माताएं, बहनें और ये जो सब इतनी बरसात के अंदर भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी मेरे भाई, आज ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है कि न्याय मांगने के लिए हम अगर यहाँ आए हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी हम उस बच्ची के लिए न्याय की प्रार्थना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ एक पीड़ा, एक आक्रोश और एक संकल्प लेकर के एकत्रित हुए हैं। एक 9 वर्ष की मासूम बच्ची, कृपया थोड़ी देर के लिए हम जहां स्थान मिले बैठ जाएं। एक 9 वर्ष की मासूम बच्ची जिसे धरती पर मुस्कान बिखेरने के लिए भेजा था, और एक 65 वर्ष का जिहादी उस बच्ची की सारी मुस्कान छीन लेता है। और ये कुकर्म वो करता है जो उनके यहाँ पवित्र महीना कहा जाता है, उस पवित्र महीने में ये कुकर्म वो करता है। जिसको खुद अंकल कहती हैं, अगर हमारी बच्चियां अपने अंकल के साथ भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ मैं खड़ी हूँ, इस मंच पे जितने लोग खड़े हैं, इस ग्राउंड में जितने आप सब खड़े हैं, अपने अपने घरों में जो भाई बहन हमारे बैठे हैं, जिन लोगों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम हो रहा है उसके अलावा किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो भी सुरक्षित नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी अपराध और अपराध करने वाला आपके दरवाजे तक बस पहुंचा है, वरना कोई फर्क नहीं है। इस दुर्घटना के बारे में ऐसा कुछ नया नहीं है जो मैं आपको बता सकती हूँ। खाना देते हो तो ज्यादा लंबी बात ना करके मैं तो सभी भाइयों से ये कहूंगा, मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, माताओं बहनों से, आप देखो हमारे बच्चे स्कूल में किसकी गाड़ी में जा रहे हैं। ये सारा हर क्षेत्र की बात है। मैं ज्यादा बड़ी बात ना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक जोरदार नारा लगा के जय श्री राम। कपड़ा उसने पहना था। क्या कर रही थी वो? रील बना रही थी, अपना पोस्ट डाल रही थी। क्या कर रही थी 6 साल की बच्ची जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? क्या हर जगह महिलाएं गलत होती हैं? क्या हर जगह औरतें गलत होती हैं? एक बार उस पे भी आप ध्यान दो। 6 साल की बच्ची थी वो, ऐसा क्या उसने गुनाह कर दिया? क्या हमें प्रशासन से इतना भी हक नहीं है कि हम उनसे ये कहें कि आप सच्चाई का साथ दो? हम ये नहीं कहते वो धर्मी था, वो क्या था, हमें उससे मतलब नहीं है। वो जो भी था वो गलत था, बस हमें ये कहना है। और आप बस सही और गलत के साथ न्याय करो, हमें नहीं समझना हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, जो भी था वो गलत था तो गलत था। हमें गलत और सही का फैसला चाहिए। मैं उस बच्ची के लिए क्या बोलूं, क्योंकि मैं उसके परिवार की तरफ से आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगी, कुछ बातें रखूंगी। मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ। ये जानते हुए भी कि क्या हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ें मैं डिटेल में शेयर नहीं करूंगी। अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहती हूँ। माँ ने कहा था, तू लड़की है, अकेली मत जाना, बेवजह मत हंसना, जमाना बहुत खराब है। और लड़की ने सब माना, पर जब उस
उनके साथ दरिंदगी हुई तो वो घर पे थी, हंस भी नहीं रही थी और समय भी भरी दोपहर का था। तो आप बताइए कि गलती किसकी थी? क्या उस बच्ची की थी या उस माँ की थी या हम समाज की थी? किसकी गलती थी? मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ। 16 की रात से लेके आज तक मैं उस परिवार के साथ एक एक मिनट एक एक क्षण हूँ, उस माँ के साथ हूँ, उस बच्ची से बात कर रही हूँ, हर रोज बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उनका दर्द, उनका तकलीफ खत्म नहीं हो रहा है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं रोष प्रकट करने के लिए कि आखिर 14 से लेके 17 तारीख क्यों हो गया FIR लॉन्च करने में, बिना मेडिकल, बिना किसी जांच के बच्ची को वापस क्यों भेजा गया? किसी दूसरे मजहब की कोई निंदा करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, बच्ची को न्याय दिलाने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और मैं प्रशासन से पुनः निवेदन करते हुए कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषी व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड मिले, ऐसी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोनों मुट्ठी भींच करके एक बार जयकारा मेरे साथ लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। ये न्याय सभा, इस सभा से हमको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय हमको प्रशासन से मिलना है जो कि प्रोसेस में है। ये न्याय सभा इसलिए थी कि जब भी इस तरह की कोई घटना होगी हमारे यहाँ, हमारे देश में, तो हम एकजुट होकर ये उनको संदेश देते हैं कि हम एकजुट हैं। आप जितनी भी घटनाएं करोगे हम ये एकजुटता दिखाएंगे और आपको देखना होगा ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मैम अभी आपने देखा कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रशासन लोग बोल रहे थे मंच पे कि प्रशासन जो है उस दिन कहाँ था जिस दिन को इसकी FIR करनी थी, और आज सारे प्रशासन वाले यहाँ थे? सो रहे थे उस दिन, 16 तारीख को वो सो रहे थे, थोड़ी सी नींद खुली, फिर बच्ची और माँ को वापस भेज दिया, फिर 17 को हमने इनकी नींद उड़ा दी। 17 से लेके आज तक उड़ी हुई है इनकी नींद और आगे भी उड़ी रहेगी जब तक नहीं होगा। अब आम बात हो गई है, एक जिहादी मानसिकता से हम लोग बच नहीं सक रहे हैं और ये आने वाले समय में और भी ये बहुत दुर्दांत इसका परिणाम हम लोगों को देखना पड़ सकता है। हम लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। पहले भी उनकी ये मानसिकता रही है, हिंदू बहन बेटियों को 2-2 रुपये में, 2-2 दिनार में बेचा गया है। हम हिंदुओं को जागृत होकर के इतिहास पढ़ना चाहिए और जो हम लोगों में ये छोटी छोटी बातों पर जो एक दूसरे के लिए जातिवाद करने लगते हैं उससे हम लोगों को बचना चाहिए। और जो हमारे सामने जो विकट समस्या है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या से लेकर के पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो अभी सबसे बड़ा विपदा है, आपदा है, उस समस्या से हमें बचना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पर आपस में लड़ना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी हर एक मामले में, यही नहीं, कोई भी बहन बेटी चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी समुदाय से हो, जो लिपापोती करने लगते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अफसोस की बात है जी। और कुछ क्यों लगता है कि ऐसे लिपापोती कहाँ हुई है? ये देखिए, ये हम लोग हमेशा न्यूज में और हर चीज में देखते हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सिर्फ इतनी ही घटना नहीं घटती हैं। इस मामले में भी जो लिपापोती हो रही थी, और इसमें तो बहुत हमारे समाज के जो सक्रिय लोग हैं उन लोगों ने जब इसमें सक्रिय हुए और एक्टिव होकर के जब इसका विरोध किया तभी ये लिपापोती रुकी है, नहीं तो इस मामले में भी लिपापोती। और कौन नहीं जानता है कि जब भी आप जाइए किसी थाने में, जो आपके साथ घटना हुआ है उसको लॉज नहीं करेंगे, FIR लॉज नहीं करेंगे और उसके लिए पैसे लेंगे, अगले पार्टी से पैसे लेकर के आपको समझा बुझा करके, डरा धमका करके। अभी हमारे वकील भाइयों के साथ ये सागरपुर थाने में भी ऐसा हुआ था कि वो बच्ची को ही धमका रहे थे। ऐसे कई सारी घटना, हम कितना का विवरण दें, लेकिन ये हमें जागरूक करने के लिए होती है ऐसी घटनाएं। अभी भी अगर ना जागरूक हो तो उन बच्चों का जो शोषण हो रहा है ये व्यर्थ चला जाएगा। और ये जो शोषण हो रहा है इसके खिलाफ हम जब सक्रिय रूप से खड़े होकर के, जो दरिंदा है, चाहे वो किसी भी, हम किसी जाति धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी भी समुदाय से, किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से हो, उस ऐसे बच्चों के साथ घिनौने अपराध करने वाले पर पूरी शक्ति के साथ सारे लोगों को एकजुट होकर के कार्रवाई करवानी चाहिए। उसी के घर में VIP गेस्ट बना दिया उसको, तो उसके घर में फुल प्रोटेक्शन दे रखी है। किसको VIP गेस्ट? जिसने बच्चे के साथ ऐसा रेप करा है उसके घर में 4 एनी टाइम 24 आवर्स बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा लगता है कि उसी को प्रोटेक्शन रखे, वो बच्चे का क्या होगा? बच्चे के साथ कुछ है ही नहीं। बच्चे को कोई दिखा दो, एक किसी से मुंह से बुलवा दो बच्चे को कोई प्रोटेक्शन मिली हुई है या उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिली है, कोई एक दिखा दीजिए आप। कोई एक चीज किसी के लिए
फैमिली को लेते हुए, उस बच्चे को लेते हुए किसको प्रोटेक्शन मिली है। उसके घर पे 4 पुलिस वाले एनी टाइम 24 आवर्स बैठे हैं, घर पे बैठे और अभी आप जाके देख लो तुरंत में, अभी भी जाके देख लो। वो हमेशा बैठे रहते हैं, 4 पुलिस वाले आपको हमेशा दिखेंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। बट आखिर क्यों ये प्रोटेक्शन उनको दी गई है? क्या उनको लगता है कि ये दूसरी कम्युनिटी उनको मारेगी? अभी मेनली इनको दूसरी कम्युनिटी हम ये नहीं बोल सकते, बट जो तरुण हत्याकांड हुआ था उसमें भी एक हाइप हो गया था, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, उसलिए पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है क्योंकि मॉल ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, क्योंकि अभी ऑलरेडी मॉल इतना ख़राब हो चुका है यहाँ, और उसने जो करा है उसने और ज़्यादा मॉल ख़राब कर दिया सारी चीज़ों के लिए, वो दोषी है। तो क्या ऐसे लोगों को प्रशासन का डर नहीं सताता है? प्रशासन का डर नहीं सता रहा, तभी तो कर रही है। प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, लॉ अच्छा बनाना चाहिए, जिसमें जिसके साथ भी किसी बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है उसके लिए हमें न्याय के लिए जो भी समय है वो जल्दी से होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए, फास्ट ट्रैक चीज़ें होनी चाहिए जिसमें बच्ची को या किसी भी बच्चों को वो जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। हाँ जी, ये सारी तो कुछ मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो सांप्रदायिक हो जाते हैं, लेकिन ये इतने बड़े जो एक कौम के द्वारा पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, हर देश में, मान लिया जाए भारत में हिंदू जो है बहुत ये है, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन वो शांति दूत बने हुए हैं। ये समाज को जो हर वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सोचना होगा। अभी हमारे एक जो वास्तविक थे सलीम वास्तविक, उनके ऊपर हमला कर दिया गया, ऐसे सब कई है जो कि हमारा अगर जागरूकता आज नहीं हुआ और एकजुटता नहीं हुआ तो आने वाला समय में हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा, जीना दुर्भर हो जाएगा। बस हम यही कहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हमें अब साथ होना चाहिए, और मैं सारे जो हिंदू कौम है जितनी, हमें जाति विवाद ना देख के हम सबको साथ रह के चलना चाहिए और साथ बढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम पे कोई हमला करता है तो जितने भी हिंदू है सबको इकट्ठे आना चाहिए, ना कि बाद में हम कोई खड़े हुए, हमें इकट्ठे आना चाहिए। जैसे मुसलमान आते हैं उनके साथ कुछ होते हैं तो वो 10-20 बंदे इकट्ठे आ जाते हैं, ऐसे हिंदुओं को भी 10-20 करके आना चाहिए, तभी कुछ होगा। हम तो इनको मुसलमान नहीं बोलते, हम उनको बोलते आतंकवादी। आतंकवादी है वो, इंडिया में उनको आतंकवादी को पाल रखे, वो आतंकवादी एक शिकार करते जा रहे हैं, चाहे महिला को हो चाहे पुरुष को, ऐसे शिकार करते जा रहे हैं। इनकी फांसी होना चाहिए चौराहे पे, इसी मंच पे फांसी होगा तभी दिल को सुकून मिलेगा, नहीं तो इससे कुछ नहीं होगा। और ये पुलिस प्रोटेक्शन जो देख रहे हो आज कितने पुलिस दिख रहे हैं। उस दिन रिपोर्ट लिखने के लिए यहाँ पे कोई एक पुलिस वाला नहीं था। क्या यहाँ उस दिन केस नहीं हुआ था? आज कोई केस हुआ? ये पुलिस वाला खड़े हैं यहाँ ना, आज कोई यहाँ पे लड़ाई हो रहा है, पुलिस वाला खड़े हैं। दिल्ली पुलिस है, ये आतंकवादी को फांसी होना चाहिए। झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं, ये झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। 50 उसकी अपनी खुद की बेटी हो तो ऐसा करता क्या? उसने ऐसा किया है, उसको छोड़ कैसे दिया? हमारे हाथ में होता तो वही उसकी आत्मा निकाल के मार देते उसको। क्या लगता है कि आखिरकार ये सब किसी गरीब की बेटी है इसलिए ऐसा कर दिया उसने? किसी बड़े आदमी की बेटी को हाथ लगा के देखता तब उसका वहीं पे क्या हाल हो जाता? किसी पावरफुल आदमी के बच्चे को हाथ लगाता, वो गरीब की बेटी थी इसलिए उसके साथ ऐसा कर दिया। आप न्याय सभा में क्या कुछ मांग? मेरी ये मांग है, उसको जनता के बीच में, हमको जनता को दे दो, हम उसका क्या हाल करेंगे हमें बता दो, हम कर देंगे उसका क्या हाल करना है। आप प्रशासन पे विश्वास नहीं रखते हैं? प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन ने तो बचा लिया उसको। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने तो बचाया है उसको। वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता था क्या? उत्तम नगर में लड़का मारा गया, उसका क्या करा बजरंग दल वालों ने? कह रहे थे ईद पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या करा ईद पे? क्या हुआ ईद पे बजरंग वालों की साइड से? क्या आपको प्रशासन के ऊपर यकीन नहीं है? नहीं है। अगर कार्रवाई होती तो तुरंत होती ना। आपको क्यों लगता है कि आज प्रशासन आप लोगों के साथ खड़ी है? अगर कार्रवाई हो तो तुरंत होती ना। पता क्या चला कार्रवाई का? अब न्यूज में भी आ रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। कोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई है। अरे तुम मालिक रिपोर्ट ही गलत गई है तो खारिज होगी।